जय धर्मराज जी की। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना और अपना ख्याल रखना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं धर्मराज जी की, तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक बार पृथ्वी पर 4 लोग होते हैं। चारों की मृत्यु एक साथ हो जाती है और उन्हें अमदूत लेने आते हैं, तो वो चारों ही को ले जाते हैं। उनमें से एक राजा होता है, एक ब्राह्मण होता है और एक व्यापारी होता है, एक मजदूर होता है। तो वो स्वर्ग लोग ऊपर आसमान में जा रहे होते हैं धर्मराज जी के पास। तो रास्ते में बोलते हैं, आपस में बात करने लग जाते हैं। चारों ही अलग अलग जगह से थे, लेकिन वो मृत्यु चारों की एक साथ हुई थी, इसलिए चारों साथ जा रहे थे। तब राजा ने रास्ते में कहा कि देखना, मेरे लिए तो धर्मराज जी स्वर्ग का गेला ही खोलेंगे। मैं तो स्वर्ग ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत धर्म पुण्य किया है। मेरे पास धन की कोई कमी ही नहीं थी, इसलिए मैंने कईयों को धन बांटा है, इसलिए स्वर्ग तो मेरे लिए ही है। तब व्यापारी ने कहा, अच्छा, अरे मैंने तो बहुत कमाई की है अपनी ज़िंदगी में, बड़े बड़े व्यापार किए, तो मैं ही स्वर्ग जाऊंगा। और उस व्यापार में से 11वां हिस्सा मैंने धर्म में ही लगाया है। मंदिर, देवरा और तीर्थों में लंगर लगाया है खाने का, तो मैं ही स्वर्ग जाऊंगा। चौथा बोला, जो पंडित था, वो बोला, स्वर्ग तो मैं ही जाऊंगा। ऐसे खाना बांटने से कुछ नहीं होगा और धन बांटने से कुछ नहीं होगा। पूजा पाठ भी करनी होती है, जो मैंने की है। मैंने हर टाइम भगवान का ही नाम लिया है और हर टाइम भगवान की घंटी बजाई है और बड़े बड़े हवन करवाए हैं सबके घरों में, और सब मुझे ही बुलाते थे हवन के लिए। किसी का मकान का हवन, किसी के बच्चे का हवन, जो भी हवन होते थे सारे कराते थे। और मंदिर में सुबह शाम रोज़ मैं पूजा करता था, आरती करता था। तो स्वर्ग जाने का रास्ता तो मेरे लिए ही है, मुझे ही ले जाएंगे। एक मजदूर था, वो कुछ नहीं बोला, उसकी तरफ देख रहे थे सब, और उसकी हालत भी खराब थी। तो सब स्वर्ग लोग धर्मराज के पास पहुंच गए, और जब पहुंचे तो वहाँ धर्मराज जी और चित्रगुप्त दोनों आए। उन्होंने अपनी लेखा जोखा की कॉपी खोल ली, किताब खोल ली। किताब खोल के बैठ गए, जिनमें हम इंसानों का कर्म लिखा होता है, सारा लेखा जोखा जिंदगी का। तब पहले राजा को बुलाया, कहा, राजन, तुमने क्या क्या धर्म पुण्य किया है जिंदगी में? तब राजा ने कहा कि मैंने बहुत धर्म पुण्य किया है, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। मेरा तो जन्म भी एक राजा के घर में हुआ था, तब से मैंने बहुत धर्म पुण्य किया है और मैंने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं। और उन युद्ध में जो मर गए थे सैनिक, उनके घरों में मैंने हमेशा राशन पुगाया है और उन्हें कभी भूखा नहीं रहने दिया, और मैंने बहुत धन बांटा है। तब गुप्त जी अपनी कॉपी देखते हैं और वो कहते हैं कि देखो राजन, तुमने बड़े बड़े युद्ध लड़े और उसमें सैकड़ों लोग मरे, तो तुम सैकड़ों माओं की कोख उजाड़ने वाले तुम हो, उन औरतों को विधवा बनाने वाले भी तुम हो और उन बच्चों का बाप छीनने वाले भी तुम हो। तो तुमने उन्हीं के घरों में सब कुछ दिया था, तो धर्म कैसा हुआ? अगर वो जिंदा रहते तो खुद भी अपने घर में खिला सकते थे। इसलिए तुम्हारा कोई धर्म नहीं, तुम्हारा धर्म जो भी किया वो शून्य हो जाता है। इसलिए तुम्हारे लिए स्वर्ग का रास्ता नहीं है। इससे अच्छा तो तुम उन देशों से मित्रता कर लेते और दोस्ती करके ही अपना युद्ध रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और तुम युद्ध जीतने के चक्कर में बहुत सारे सैनिकों को मरवा चुका, इसलिए तुम स्वर्ग जाने के अधिकारी नहीं हो। तब राजा पीछे हट जाता है। तब व्यापारी आता है, बोले, देखो, मैं हूँ स्वर्ग जाने के लिए, तो कैसे हो बताओ? तब वो बताता है कि मैंने बहुत कमाई की है, बहुत बड़े बड़े व्यापार किए हैं, उनमें से 11वां हिस्सा मैंने धर्म पुण्य में ही लगाया है।
कभी मंदिरों में दिया है, कभी कबूतरों को दाना डाला है, कभी तीर्थों में खाना बंटवाया है। ऐसा मैंने धर्म किया है। तब स्वर्ग जाने का अधिकारी मैं ही हूँ। तब चित्रगुप्त कहता है, देखो तुमने ठगी की है, हर सामान में तूने मिलावट की है और उनसे लोग बीमार हुए हैं, मरे भी है। और तूने लोगों को बहुत ठगा है। उस ठगी के पैसे से तूने धर्म किया है। तुम्हारा पैसा नहीं था, वो लोगों का पैसा था, इसलिए तुम्हारा धर्म भी शून्य होता है। तुम भी स्वर्ग जाने के अधिकारी नहीं हो। तो वो भी पीछे हट जाता है। फिर जो ब्राह्मण होता है वो आता है, मैं तो महाराज स्वर्ग जाने के लिए ही बना हूँ। तो चित्रगुप्त कहता है, कैसे? कि मैंने पूरी उम्र में भगवान का नाम लिया है और बड़े बड़े घरों में हवन करवाया है, हर चीज़ का हवन मैंने करवाया है और सुबह शाम भगवान की आरती करी है। तब चित्रगुप्त कहता है, अपनी किताब देखकर कहता है, देखो तुमने जो भी हवन करवाया है वो पैसे के लालच में करवाया है और तुम मंदिर में भी सेवा पैसे लेकर ही करते थे, ऐसे नहीं करते थे। तुम धन के लालची रहे हो हमेशा से, इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। फिर जो चौथा होता है मजदूर, उसे बोलते हैं चित्रगुप्ती, तुम बोलो। तब वो बोलते हैं, देखो मेरे तो स्वर्ग जितनी औकात ही नहीं है, मैं तो नहीं जा सकता। मैं तो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था, ना तो मेरे पास धन था बांटने के लिए, ना ही कोई धर्म करने के लिए, ना मेरे पास टाइम था भगवान को याद करने के लिए। इसलिए मैं तो मुश्किल से अपना परिवार चलाता था, मेहनत करके, बस यही करता था। और घर में जो मेहनत मजदूरी करके आता था उससे कुछ ला के घर वालों को खिला देता था और उसके बाद में जो टाइम बचता था उस टाइम में मैंने अपने माँ बापों की सेवा की है। वो बूढ़े थे, उनकी सेवा करता था, उनका काम करता था, उनको खाना खिलाना, उसको नहलाना और उनके हाथ पैर दबाना। वो बूढ़े थे, उनको अंदर सुहाना बाहर सुहाना ये सब करता था। तो मुझे भगवान को याद करने का टाइम ही नहीं मिला, मुझे कभी याद नहीं आया भगवान, इसलिए मैं तो नहीं जा सकता। तब चित्रगुप्त कहता है, तुमने कोई तो ऐसा पुण्य किया होगा जिससे तुम शायद जा सको। तो वो अपने पीछे की पूरी जन्म की बातें याद करता है, अपनी पूरी जिंदगी की। तब उसे एक बात याद आती है। वो बोलता है, मैं एक बार खाना खा रहा था और मैं भी पूरे दिन का मजदूरी करा हुआ भूखा था। और जब मैं खाना खाने बैठा तो मेरे सामने एक बीमार सा कुत्ता आ गया और वो मेरे पास आकर बैठ गया। वो बहुत भूखा था, वो मेरी रोटियों के तरफ देख रहा था। तब मुझे ऐसे लगा, इस खाने की इसको ज़्यादा ज़रूरत है, अगर इसे नहीं दूंगा तो इसके इतनी कमज़ोरी है, ये मर जाएगा। इसलिए मैंने वो खाना उसे दे दिया, क्योंकि वो बोल तो सकता नहीं। इसलिए मैंने सोचा, ये बेजुबान है बेचारा, किससे मांगेगा, मैं तो किसी से मांग लूँगा या मेहनत कर लूँगा, खा लूँगा, ये तो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैंने वो खाना उसे दे दिया। बस अपनी ज़िंदगी में एक बार उसे खाना दिया था और कुछ नहीं किया था। इसलिए मेरी ज़्यादा कोई इच्छा भी नहीं है और मुझे पता है मुझे स्वर्ग का गेला नहीं मिलेगा। इसलिए आप मुझे एक बार, आपसे मैं विनती करता हूँ कि मुझे स्वर्ग का दरवाज़ा दिखा दीजिए, वो देखना चाहता हूँ। तब धर्मराज जी कहते हैं, असली हकदार यही है स्वर्ग जाने का। इसने कोई लालच में आकर उस कुत्ते को खाना नहीं दिया था, इसके मन में दया भावना थी और उस दया भावना से ये खुद भूखा रह के उस कुत्ते को खाना खिलाया था, जो कुत्ता इसका कोई फायदा नहीं कर सकता था। इसलिए असली हकदार यही है और कोई नहीं। तब उसे चित्रगुप्त बड़ी ही खुशी से स्वर्गलोक ले जाते हैं और बोलते हैं, असली हकदार तुम ही हो। तब वो स्वर्ग में रहता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो दिल से और किसी फायदा नहीं सोचकर किसी की मदद करता है, असली हकदार वही होता है। असली कर्म उसके ही अच्छे होते हैं। और हम सब जानते हैं कि हमारा लेखा जोखा यहाँ कोई देखे या ना देखे, धर्मराज जी जरूर देख रहे हैं और भगवान से कुछ नहीं छुपा है। इसलिए आप सब अच्छे कर्म ही करते रहना। और हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना और जय धर्मराज जी ज़रूर लिखना।